That need is so important. Prioritize it. क्या कर रहे हो? You're a burden on the society. Sugar is the food for cancer. आपका brain and gut connected है. चावल खाई, दाल खाई, घी का तड़का लगाया, तो ये जो बेसिक खाने होते हैं ये हमारे gut को बहुत healthy और strong करते हैं. जामुन से testosterone भी बढ़ता है. इसका workout and testosterone not just for men, for females also very important. वो कहते हैं ना सबसे बड़ी wealth is health. हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इस वजह से हमारी बीमारियां ज्यादा बढ़ती रह रही हैं. तो जो पैसे वाला है या जिसके पास सब कुछ आ गया, सक्सेस और पैसा, क्या वो हैप्पी है? पैसा सुख का साधन है. इट कैन नॉट ड्राइव हैप्पीनेस. So hi guys, what's up and welcome to my new video and new podcast on शशांक सिंह अनफिल्टर्ड. तो आज की वीडियो एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर शिल्पा जी. मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच शशांक. सो शिल्पा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच. ओके, तो अगेन टू द ऑडियंस साइड, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो एंड पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा. अपने पेन और अपने नोट्स को जरूर रेडी रखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है. शिल्पा जी, बिफोर टू द ऑडियंस साइड हम पॉइंटर्स पे आएंगे. मैं चाहता हूँ आप एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं. शशांक, हेल्थ हैज बीन माय पैशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अगर हम देखें 1 2 3 4 इज हेल्थ. My own health, my own well-being, family's health, and जो भी मैंने सीखा, I've been practicing for 17 years now. I have 2 clinics. तो जो भी मैंने सीखा है in practice, I want to send that message. Social media का ज़माना है, everybody is on their phones. So whatever education we can pass on through our messages, through our knowledge, I think social media is a good. It has its ups and downs. तो हम जितना पॉजिटिव मैसेज भेज सकें जो हमने सीखा है, उससे इतना सा भी डिफरेंस किसी की लाइफ में हो जाए कि वो वॉक करना शुरू हो गया, उसने रात को डिनर जल्दी कर लिया, उसने, मैं बोलती हूँ ना, दारू पीनी बंद कर दी या कम कर दी. तो दैट इज़ माई डिफरेंस एंड दैट इज़ माई लाइफ गोल. ओके, सो इंस्पायर्ड सो मैनी पीपल टुडे, बट आपके लिए इंस्पिरेशन कौन थी और आपकी जर्नी कैसे शुरू की? मुझे हेल्थ एंड फिटनेस में जाना है सिंस बिगिनिंग. शशांक, बचपन से ही आई लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज वेरी यंग. My father passed away. He had a heart attack. I was only 16 years of age. So question mark होता है ना जब आप when you lose the most precious person in your life at that vulnerable age. My mother passed away. उनको भी mental illness थी. तो बस क्वेश्चन ये आया कि यार सारी चीज़ें मिल जाएंगी और सब चीज़ें हैं भी. God has been very kind to me. But loss of life and वो क्यों हुआ? तो that question inspired me that you know what कि health is so important and the biggest wealth. और हमें कोई सिखाता ही नहीं है ये. हमारे स्कूल्स में एजुकेशन नहीं है हेल्थ की. I have taught biology to both my kids, but I'm surprised कि हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में हम पत्ते के बारे में पढ़ रहे हैं. वो पत्ते के अंदर क्या है, उसके फोटोसिंथेसिस क्या है, वी गो सो डीप इनटू इट. ठीक है, उसको रफली पढ़ाओ, पर ये पढ़ाओ ज़िंदगी को लीड कैसे करना है, खाना कैसे बनाना है, आता कैसे है, रोज़मर्रा में आपने हेल्थ को प्रायोरिटी क्यों देनी है और देनी है तो कैसे देनी है. सो दीज आर माई क्वेश्चंस. देयर हैज़ टू बी अ सिलेबस ऑन हेल्थ एंड एवरीबडी हैज़ टू स्टडी इट. मतलब नो वे, तभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं सारे, कभी इधर टक्कर खाते हैं उधर टक्कर खाते हैं, हमें पता ही नहीं है. सो दैट इज़ माई मैसेज. एंड वेयर डू यू सी कि आज इंडियन सोसाइटी हेल्थ स्टेटस पे कहाँ पे है? बड़ी कंफ्यूज्ड है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है. कभी हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, कभी हम इधर देखते हैं, कभी हम उधर देखते हैं. वी आर द वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हम. तो हमें ना थोड़ा सा वी नीड टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, द राइट एजुकेशन. और मुझे लगता है थोड़ा सा ना हम पीछे चले जाएं और वी जस्ट सिट डाउन विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स कि वो क्या करते थे, क्योंकि इतनी ना हार्ट डिजीज थी, ना इतनी डायबिटीज़ थी, खाते वो सब कुछ थे. तो वो कर क्या रहे थे जो सिंपल चीज़ें थी कि बैठ के उनसे पूछे, उनको बुलाएं इन पॉडकास्ट में और बोलें कि आप क्या कर रहे थे. वी हैव बिकम सो साइंटिफिक एंड वी बिकम ये कर लो, इस खाने में ये है, हमें तो पता ही नहीं था उस टाइम. नेचुरली फ्लो करता था. सो दैट नेचुरल फ्लो इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. ओके, सो इज इट ट्रू कि पहले जो हमारा स्पेस था जी या फिर हमारी फिजिकल कैलोरीज एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होती थी, मेट्रोस की फैसिलिटी नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो लोग खुद चल के आते हैं. लेकिन आज लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा आ गए हैं, घर पे बैठने ज़्यादा शुरू हो गए हैं, डायबिटीज़, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं. इज इट ट्रू कि ये वन ऑफ द रीज़न है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इस वजह से हमारी बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती रह रही हैं? 100% ना. किसी को पता ही नहीं ना डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. आज हम हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि सक्सेस है, पैसा है. तो जो पैसे वाला है या जिसके पास सब कुछ आ गया, सक्सेस और पैसा, क्या वो हैप्पी है? One of the example, Ambani is one of the examples. Even the stars. I was just reading about Salman Khan's, illness. तो
आई एम जस्ट थिंकिंग सक्सेस भी है, पैसा भी है, क्या नहीं है. एवरीबडी वुड एस्पायर बाय सलमान खान. उन्होंने शो भी करा था कपिल शर्मा, उसमें बताया था उन्होंने कि उनको हार्ट की डिजीज है एंड देन तो फिर दिमाग की क्या, भी तो बहुत यू नो सबसे पहले तो हेल्थ ना. सो आप सारी चीज़ों को पीछे रखें. फिर व्हाट आर वी थ्राइविंग टूवर्ड्स, यू नो. पैसा चाहिए, उसमें देयर इज अ बैलेंस. पैसा भी चाहिए, बट पैसा सुख का साधन है. इट कैन नॉट ड्राइव हैप्पीनेस. हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम यू नो पीपल, ह्यूमन रिलेशंस. हम खाने को, हम इट इज़ अ टोटलिटी. आपको मैं बेस्ट खाना दे दूंगी. अभी मैं यहाँ शशांक, ये इसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, ये है, मिनरल्स है, सब कुछ है. आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है ना, और आपके दिमाग चल रहा है कहीं और, या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट फूड इज गोइंग टू बिकम पॉइजन इन योर बॉडी. आई कैन गिव यू द बेस्ट फूड अंडर द सन, कि ये ब्लूबेरीज है, ये मैं एग्जॉटिक यहाँ से लाई हूँ, ऑस्ट्रेलिया से एवोकाडो ला के दूंगी मैं आपको, काम नहीं करेगा. ओके. सो अकॉर्डिंग टू यू, आपने जैसे सक्सेस और फिर हैप्पीनेस के बारे में बात करा, मैं फूड के बारे में मैं आता हूँ अगेन. जो हमारी इंडियन डाइट है वो फूड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखती है. तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट एक हेल्दीएस्ट डाइट जो कि इंडियन कम्युनिटी फॉलो कर सकती है, वो क्या रहनी चाहिए? घर का खाना, प्यार से बना हुआ खाना, प्यार से परोसा हुआ खाना, माँ का बना हुआ खाना, क्योंकि एनर्जी है. सो शशांक, जिस तरीके से मैं अगर अपने बेटे को एक आलू का पराठा बना के दूंगी, उसमें पनीर डालूंगी, उसमें प्यार डालूंगी, उसकी में एनर्जी है. तो हमारा जो सिंपल खाना है घर का, उस पे फोकस करें. दाल, चावल, सब्जी, हम उसमें घी का तड़का देते थे, छोंक देते थे, मसाले घर में ग्राइंड होते थे. वक्त नहीं है लोगों के पास ये चीज़ें करने के. फटाफट स्विगी, फटाफट जोमेटो, ये ज़माना ही ऐसा आ गया है. तो पीपल आर नॉट फोकसिंग. तो थोड़ा सा ध्यान हर, यू नो, इफ द ऑब्वियसली माँ का काम तो नहीं है खाना खाली बनाना. एक दिन शशांक बनाएगा, एक दिन कोई और बनाएगा. तो डिवाइड द ड्यूटीज. बट मोस्ट एसेंशियल इज दैट सिटिंग टुगेदर इन ईटिंग इन पीस, ईटिंग वेरी वेरी सिंपल थिंग्स. आप घर में चावल को छोंक लगाओ, लेमन राइस बनाओ, उसमें नींबू निचोड़ो, आपको खाओ. साथ में आप पनीर खाओ. पनीर की भुर्जी बनाते थे, पनीर पराठा बनाए, पनीर का पराठा बनाए, थोड़ा सा उसमें मक्खन डालें, घी का तड़का लगाएं, आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी. नाउ वी आर हैविंग फूड दैट इज़ वेरी हाईली प्रोसेस्ड. इंसुलिन स्पाइक करता है, सारा दिन आपको भूख लगती रहती है, फिर आप सोचते हो नेक्स्ट मैंने क्या खाना है. तो प्रोसेस्ड फूड का जो ये ज़माना आ गया ना, दैट इज़ हार्मिंग अस. ओके. व्हाट आर द कॉजेज जहाँ पे इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होते हैं? ये सारा प्रोसेस्ड फूड जो आप खाते हो, हो, जितना बर्गर, ये मैदे की आइटम, मैदा, मैं हमेशा इस बारे में बोलती हूँ कि मैदा कॉजेज सो मच इन्फ्लेमेशन. इट कॉजेज, मैंने एक वीडियो बड़ी अच्छी रील बनाई थी, उसको बहुत नेगेटिविटी भी मिली थी, बट इट्स ट्रू. आप मैदा आप लगाएं, आपकी जो इंटेस्टाइन्स, आपकी सारा जो है वो वहाँ पे जम जाता है इन द सेंस दैट इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. व्हेन इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड. तो वो मैदा की जो कोटिंग है, वैसे लिटरली कोटिंग नहीं है, बट इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन इज लाइक कोटिंग ओनली, नो. सो नथिंग इज गोइंग इनसाइड, योर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट गेटिंग अब्जॉर्ब्ड वेल. इन्फ्लेमेशन है, गट आपका गट माइक्रोबायोम इतना गंदा हो चुका है कि आप उसमें जो भी कंज्यूम करते हो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती. ओके. एंड व्हाट आर द कॉजेज? आपने इंसुलिन स्पाइक का बताया, और क्या कॉजेज होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को तुरंत इफेक्ट मारते हैं, जो कि लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, उनको नहीं पता? सोते नहीं है, स्लीप डिप्रेशन. हीलिंग, सारी हीलिंग ही आपकी, जब आप सो रहे हो 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद, जब आप अपना फ़ोन रखते हो तो 3-3, 4-4, किसी से पूछो आप, मैं अपने जो स्टाफ से पूछ, कितने 4 घंटे सोते हैं. मैं मुश्किल से, मैं आपसे कितने घंटे सोते हो? 6 या 7 घंटे होता है. तो दैट नींद इज सो इम्पॉर्टेंट. प्रायोरिटाइज इट, कि मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट है कि मैंने सोना है. क्योंकि जब आप सो रहे हो आपका हर ऑर्गन हील हो रहा है. तो वो अगर नहीं हील हो रहा, तो आपने अगर कोई गड़बड़ भी कर दी है, हीलिंग भी नहीं करी, दवाई भी नहीं लगाई, तो फिर आगे गाड़ी चलेगी कैसे? तो लॉन्ग हॉल अगर आप 4 दिन नहीं सोए शशांक, 5वें दिन तो गिरोगे. तो प्रायोरिटाइज कि मेरे को सोना है यार, मेरा सोने का टाइम है, 10 बजे आप पार्टी करो, उसके बाद बंद. सो ये हमें अपने आप को लिमिट करना है ना, कोई और हमें थोड़ा ना बताएगा. और कई चीज़ें ना इसमें शशांक छूटेंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वो रात को पार्टी करते थे, वो दारू पीते थे, मैं नहीं पीती, मेरा ये लाइफ. जब आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जियोगे ना, बहुत चीज़ें छूटेंगी. लेट देम गो, बिकॉज फिर आपको सारे देखेंगे यार, व्हाट इज शी डूइंग. सेट एग्जाम्पल्स सो दैट 10 गुड एग्जाम्पल्स है, 2 गंदे वाले हैं, वो गंदे वाले भी तुम्हारे पास आ जाएंगे. अभी क्या है, 10 गंदे हैं, तो वो 2 जो है अच्छे वाले, उनको लोग कहते हैं कि यार तुम, हमें तो लोग कहते हैं कि आप कैसे जीते हो. हाउ डू डील विद दैट? आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन. You are calling me to your podcast because of that. The way I'm leading my life, I'm setting a very good example for all the women out there, for all people out there. कि कुछ हो जाए, मैंने 10 बजे मैं अपने बेड पे चली जाती हूँ. आप पार्टी के लिए मुझे 7 बजे बुलाओ, 6 बजे बुलाओ. ड्रिंक मैं नहीं करूंगी. मैंने आपको हैक्स भी बताया, ऐसे करके वो अमिताभ बच्चन जैसे ऑर्डर करता है ना, ड्रिंक इधर गिराई उधर गिराई. तो मैं ये सब करती रहती हूँ. मेरी हेल्थ, मेरे को, मैं बीमार हो जाऊंगी, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा. तो फिर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, योर बॉडी.
अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, बट लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ यू, बट मैंने देखा इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन है स्पेशली, दे डू नॉट, वो पूरी फैमिली को तो ध्यान रख लेती हैं, सोसाइटी का भी बहुत सोचती हैं, बट अपने बारे में सोचना छोड़ देती है, अपने हेल्थ को भी सेकंड प्रायोरिटाइज पे कर देता हूँ। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए? मैं उनको, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होएगी कि सबसे पहले अपना ध्यान रखो। एक तो गिल्ट में भी बहुत मरती हैं कि मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, ये कैसे हो गया। अच्छा। एंड आई एम सेइंग सो फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि भाई रोज सुबह अगर मैं सोचूं कि हाँ आज मैं क्या करूंगी, या नो, तो फोकस इज ऑल द टाइम मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा काम कैसे होगा, मेरा हस्बैंड क्या करेगा। आर फोकस इज आउटवर्ड्स बिकॉज वी आर नर्चरर्स, है ना। हमारे अंदर एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो नर्चरिंग हार्मोन है, वो लव हार्मोन है, जो हमें देना सिखाता है, तो हम देते रहते हैं। बीच में हम भूल जाते हैं शशांक कि हमें अपने आप को भी देना है। सो देन दे गेट लॉस्ट समवेयर। तो कभी आप किसी अपनी मदर से या अपनी बहन से या किसी लेडी से पूछो जो वो कहेगी मैं अपने लिए स्पेशली कभी कुछ बनाया स्पेशल मील, कोई कभी नहीं मेरे को नहीं लगता। वो जो शशांक के लिए बना देंगी, आपके लिए बना देंगी, वही उन्हीं के अपने लिए लिए, special, हाँ अपने लिए वो जो बचा है वो लिया। it's not important only. So they have to prioritize and you're not selfish in this. अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, आप ठीक रहेंगे, तभी तो आगे चल के at any age I will be able to look after my children, my grandchildren, you know. And हर एज पे माँ बाप चाहिए। मैं तो आपको बोल रही हूँ, I lost my parents at a very early age. तो मुझे ऐसे लगता है I should look after my health कि जब मेरे बच्चे के भी बच्चे हों तो मैं उनके लिए अवेलेबल तो हूँ। मैं ही बॉन्कस हो जाऊंगी, मेरा एक दिमाग नहीं चलेगा, एंड माई मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके, माई फिजिकल हेल्थ इज नॉट ओके। वो बेचारे मुझे लेके डॉक्टरों के जाएंगे। तो जब उनका टाइम होएगा सक्सेस का, मैं कहूँगी मेरा ध्यान रखो। सो आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन एवरी वुमन शुड से, कि मेरे बच्चों को मेरा ध्यान ना रखना पड़े क्योंकि मैं अपना ध्यान रखूंगी। ओके, परफेक्टली आंसर। तो आपको क्या लगता है आज के टाइम पे, एक मैं पूछना चाहता हूँ कि एक डेथ से पहले की तक की जो एज होती है वो कितनी देखी जा रही है, और क्या ये पहले से कम हो रही है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द पुअर, अगेन वी मेंशन द मेटेरियलिस्टिक थिंग, फॉलोइंग दैट, अपना ध्यान नहीं रखना, ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो डेथ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो कितना कम हो रहा है पहले से, या बढ़ रहा है? वो तो आपका अब तो वो बढ़ ही रहा है ना, बढ़ ही रहा है, बट बिकॉज वी हैव सो मच फैसिलिटी, वी हैव सो मच हॉस्पिटल्स एंड सारी चीज़ें हैं, लेकिन वी आर सिक ना, हम बीमार हैं, और वो बीमार वाली जर्नी जो है उसका क्या फ़ायदा। एट 40-30 इफ़ यू आर गेटिंग हार्ट इलनेस, और इफ़ यू आर गेटिंग PCOD, और इफ़ यू आर गेटिंग एनी अदर प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस ऑल्सो इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। डिप्रेशन की दवाइयाँ, हर तीसरा बंदा जो मेरे पास आता है डिप्रेशन की दवाइयाँ। अच्छा। सो कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो अगर हम वो दवाइयाँ खा खा के 80 साल तक भी जी गए तो क्या कर रहे हो, यू आर अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। यू हैव टू बी हैप्पीली हेल्दी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी पूरी वेलबींग हैज़ टू बी काइंड ऑफ टुगेदर ना। और उसके साथ आप 50 साल भी जियो तो मुझे लगता है सक्सेस है, और ऐसे बीमार घसीटते घसीटते 90 तक भी जियोगे तो क्या ज़रूरत है भाई, है ना। सो दैट इज़ माई थिंग। ओके, एंड जो लोग आपके पास आते हैं उनके मेजर कॉज क्या रहते हैं डिप्रेशन के? अगेन शशांक, डेफिनेशन नहीं है हैप्पीनेस की ना, कि आपको मैं पूछूं, आपसे पूछती हूँ मैं, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? फॉर मी हैप्पीनेस इज लाइक आई एम हैप्पी विद माई वर्क। मेरे सामने जो चीज़ें मैं वो कर पा रहा हूँ अच्छे से, खुशी दिल से, विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट। मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरी फैमिली है, दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ मी, वर्सेस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। हाँ, बट दैट्स द ओनली हैप्पीनेस फॉर मी। कम भी मिल जाए, ज़्यादा से कम भी हो जाए, आई एम रियली हैप्पी, चलो ठीक है, एवरीबडी इज हैप्पी अराउंड मी। आई एम नॉट लाइक आई एम गोइंग टू द लाइक, मैं सक्सेस की सीढ़ियाँ तो चढ़ रहा हूँ बट मेरे आजू बाजू लोग हैं, दे आर गेटिंग जेलस। नो, मैं नीचे भी रह लूँगा बट आई वांट टू सी एवरीबडी अराउंड मी एंड chilling that. So that is the really meaning of no, you are happiness. a very simple sorted man. पर जनरली क्या होता है, छोटी छोटी खुशियाँ भूल जाते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाना, हाँ, गाना सुनना, प्रिंसिपल्स ये ना, बेसिक्स लोग भूल गए ना। वो लंबी चौड़ी इतनी हैप्पीनेस का वो गोल बना लेते हैं, घर बनाना है, दुकान बनानी है, ये करना है, ये द कंपैरिजंस आर सो ह्यूज कि वो जो छोटा छोटा जर्नी, सी देयर इज नो डेस्टिनेशन में क्या है हमें पता नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन। तो जो ये जर्नी है उसके अंदर इधर उधर देखें कि ये आज खुशी मिल गई, आज ये छोटी सी ये वाली खुशी मिल गई, तो वो उसको अगर हम इंजॉय करते करते जाएंगे ना, बहुत पीस रहेगी, मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड है। ओके, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन बेसिकली। 100% परसेप्शन मेक्स द डिफरेंस। ओके, सो सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, सो मेनी पीपल आर कमिंग टू यू फॉर द डिप्रेशन साइड। ओके, अब मैं आता हूँ कैंसर पे। आज के टाइम पे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो व्हाट आर द रूट कॉजेज
ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं जो कि कैंसर्स को स्पाइक अप करते हैं? शशांक देखो, इन्वायरमेंटल कॉजेज तो आज हैं ही। आप बाहर जाओ, पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हैं, प्लास्टिक इज देयर इन एवरीथिंग, तो ये सारे कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स हमारे पास हैं। पर जो हम खुद कर सकते हैं वो है, शुगर इज द फूड फॉर कैंसर, ठीक है? तो कैंसर सेल्स हम सब में, वी ऑल आर प्री डिस्पोज, 20% हम सब प्री डिस्पोज हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ है। लेकिन अब उसको हम खाना दे के बड़ा कर लेते हैं या हम उसको स्टार्व करके कम कर लेते हैं। तो इट इज़ डिपेंडेंट टोटली ऑन अस, ठीक है? तो शुगर, मैंने नंबर 1 चीज़ बोल दी, शुगर से सिर्फ चीनी नहीं है, जो जितना भी आप हाई प्रोसेस्ड फूड खाते हो, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज, इनटू शुगर। तो जो फास्ट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो आप उसको फीड करते जा रहे हो कैंसर को, ये चीज़ें। दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस स्मोकिंग, वो एक फैक्टर है। गुटखा, इतना ऐड है गुटखा का, माय गॉड। और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें, इट्स प्रूवन कैंसर कॉजिंग। तो और हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो इतना इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी पे, दे आर प्रमोटिंग इट। सो व्हाई गवर्नमेंट ने अभी तक बैन क्यों नहीं लगाया? और जो लोग उनको सेलिब्रिटीज बना के बैठे हुए हैं, लाइक्स पे लाइक्स, वो कहीं भी जाते हैं तो लोग फोटो क्लिक करवाने लग जाते हैं, और जो गुटखे का ऐड भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, जिस पे लिखा हुआ है कि दिस कॉज कैंसर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट देन? मेरा तो यही होगा कि सबसे पहले तो बताया जाए कि दिस इज कॉजिंग सो मच हार्म, आई नो देयर इज सो मच मनी इन्वॉल्व इन इट, बट आप फिर मेरी क्वेश्चन ये आ जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। तो जब आप इतनी पावर में हो, आपके पास पैसे की कमी, स्टार्स के पास कोई पैसे की कमी, अजय देवगन, शाहरुख खान, ये ओपनली ना आपको फेम की कमी है, ना आपको पैसे की कमी है, ना आपको किसी चीज की कमी है। आप इतनी पोजीशन ऑफ पावर में, आपको यू लकी हो ना, आपको कोई फैक्टर, काम तो सब कर रहे हैं, तो एक लक फैक्टर है। मैं आपके पास आज यहाँ बैठी हूँ, मेरी वॉइस अगर कोई सुन रहा है, तो आई एम अ पोजिशन ऑफ पावर, आई एम इन अ प्लेस ऑफ पावर। उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगी? अब मैं, लोग मेरे सुन रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ गलत चीज प्रमोट कर दूंगी, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल, उसमें से 10 लोग मेरी सुनेंगे और वो काम करेंगे, तो आप करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। तो ये गलत चीजें अगर आप प्रमोट कर रहे हो इसलिए कि आपकी जेब में कुछ पैसे आ जाएं, आई थिंक इट्स सच अ शेम, एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे लगता है कि देखें कर क्या रहे हैं। क्या एज अ ऑडियंस, हम जो ऑडियंस है वो क्या एक्शन लें कि ये चीज़ें एक सोसाइटी में बेटरमेंट देखने को मिले? आप किसी की भी हेल्दी बॉडी देख रहे हैं, अगर आप स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, आप ये समझिए कि अगर वो किसी चीज़ का एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं, उनकी बॉडी इसलिए है ऐसी क्योंकि वो, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज शशांक, तो इतना डिसिप्लिन है उनकी ज़िंदगी में, वो सेम खाना रोज़ खाते हैं, सेम खाना, और उनको जो लकीर पे लिख दो कि दिस इज़ व्हाट यू डू, तो वो वही करते हैं, बिकॉज दे लव देयर बॉडीज, दे वांट टू लुक लाइक दिस। वो बिकता है तभी तो आप उसको देख रहे हो, तो वो नहीं कर रहे। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि ये मार्केटिंग है, तो बिल्कुल ही ध्यान रखें अपना, एंड दिस इज योर बॉडी। अगर आपको कल को कुछ हो गया ये सारी चीजें करके, तो कोई नहीं आएगा, इट्स योर फैमिली एंड यू हूज गोइंग टू सफर। राइटली मैसेज। तो जैसे हमने अभी कैंसर के बारे में बात की, एंड द नेक्स्ट वन इज हार्ट अटैक। आज के टाइम पे आपको पता है हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ड्यू टू कोई कार्डियो करने गया तो उसको हार्ट अटैक हो गया। पीछे रीज़न कुछ भी रहा होगा, बट दे स्टार्ट ब्लेमिंग द जिम, राइट? सो मैं हार्ट अटैक पे आना चाहता हूँ, क्या कॉजेज होते हैं और क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखो, जिम तो कभी भी नहीं हो सकता, वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या होता है कि लोग शुरू ए से नहीं करते, सीधा 10 पे चले जाते हैं। तुम आप 1 2 3 4 पहले आप शुरू तो करो, सैर से शुरू करो। सीधा ही जिम में भागने लग जाओगे तो आपने कभी किया नहीं लाइफ में, और एक एज है, आपकी बॉडी उसको कोप अप। 1 or 2 cases will be that, but there are trillions of cases of people who have sedentary lifestyles, eating nonsense, they get heart attack. वो मेजर कॉज है, स्ट्रेस मेजर कॉज है, स्मोकिंग मेजर कॉज है, ना सोना मेजर कॉज है। सो ये फैक्टर्स को पहले हम कवर करें। अगेन शशांक, खाना तो हमारा है ही जो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हमारा इतना प्रोसेस्ड फूड है, सीड ऑयल्स हम खा रहे हैं, इतना इन्फ्लेमेशन वाला खाना खा रहे हैं, वो तो इफेक्ट कर ही रहा है। कार्ब रिच फूड ज़्यादा हम एज अ ऑयल्स ऑल्सो, फैट्स ऑल्सो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे HDLs तो बिल्कुल लो हैं, हमारे लो LDL VLDL जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा है। तो हमने अपने खाने पे तो ध्यान देना ही, बट हमको बॉडी बनी है मूवमेंट के लिए। अगर हमारा स्केड्यूल नहीं है कुछ, रोज़ सुबह अगर हमने कुछ एक्सरसाइज, योगा, वॉक, जो आपको पसंद है आप उसको डेडिकेट कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। मैं कहती हूँ 30 to 45 मिनट्स अपने आप को दे सकते हैं कि शरीर भगवान ने हमें दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसको थैंक यू। और उसकी थोड़ी सी सेवा ऐसे कि थोड़ी वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। इसको हिलाना ज़रूरी है, बैठे बैठे कोई काम नहीं होगा। मैं आपको 50 चीज़ें और बता दूँ, ये खा लो वो खा लो,
This body is meant to move. It has to move. ओके, परफेक्ट। एंड वन मोर थिंग कि 30 से ज़्यादा शायद हमारी ऑडियंस भी है जिनकी ये 30 से ज़्यादा है, तो क्या वो ब्लड चेकअप्स हैं जो उनको कराने मैंडेट हैं? यूजुअली जब कोई बीमार होता है तभी आता है डॉक्टर के पास पूछने के लिए, मुझे फिर वो टेस्ट चेकअप्स लिख देते हैं तभी कराने। बट आपके मैसेज के थ्रू बहुत से लोग अवेयर हो सकते हैं, तो वो क्या चेकअप्स रहेंगे? शशांक, मेरे पास ना मेजर केसेस आते हैं 40 प्लस, वो 38 39 की स्टेज होती है, उससे पहले तो बंदा ध्यान ही नहीं देता कि हम तो जवान हैं, हम तो हमें क्या हो जाएगा। सही बात है। 38 39 पे टेस्ट आता है तो उनको डर लग जाता है कि ओ माय गॉड, लिपिड प्रोफाइल का क्या हाल है, कोलेस्ट्रॉल हमारा इतना बढ़ा हुआ है, सारे मार्कर्स हमारे हिले हुए हैं। तो पहले ही ध्यान रख लें। आई फील अब तो 30s में भी नहीं, मेरे ख्याल अब तो 25 26 के बाद ही शुरू हो जाओ, अपना ब्लड टेस्ट कराओ एवरी 6 मंथ्स, देखो क्या हो रहा है। नंबर 1 टेस्ट जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है हार्मोनल पैनल। पीसीओडी, आज एवरी थर्ड गर्ल हैज़ पीसीओडी, ठीक है, पीरियड्स नहीं आ रहे, रुके हुए हैं, नाउ योर हार्मोन्स आर नॉट बिहेविंग देमसेल्व्स, मेन लो ऑन टेस्टोस्टेरोन, फर्टिलिटी लेवल्स लो। आईवीएफ क्लिनिक्स आजकल बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्मोन्स आर नॉट इन प्लेस, राइट। तो हार्मोन पैनल अपना कराएं जिसमें आप देखो कितना आपका टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इन सब का एक खूबसूरत सा अफेयर चल रहा है। और ये अगर खूबसूरत अफेयर ठीक चल रहा है अंदर, तो आप ठीक बिहेव करेंगे। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी मेरी नींद क्यों ख़राब है, मेरे को पीरियड्स क्यों नहीं आए, इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, सब चीज़ें इफेक्ट होती हैं इससे, योर सेक्शुअल एक्टिविटीज़ अफेक्टेड। तो सबसे नंबर 1 मैं समझती हूँ हार्मोनल पैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द हार्मोन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये एक लैंग्वेज है आपकी बॉडी की, तो वो कराना ज़रूरी है। थायराइड, इट कंट्रोल्स, द हार्मोन कंट्रोल्स एवरी फंक्शन ऑफ योर सेल, ठीक है। तो इसको T3 T4 TSH ये बहुत ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल हमें पता होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ अगर आप, सो ऑल दीज, और बेसिक आपका किडनी, LFT KFT ये सब आपने कराना है। बट एवरी 6 मंथ्स यू मस्ट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, ताकि अलर्ट रहो आप यार कि ये मेरा शरीर है, इसका रिपोर्ट तो आना चाहिए। हमारी सैलरी की रिपोर्ट आ जाती है, हमारी कितनी सारी, हमारे को कितने होता है ना कि ये हमारा ठीक है, अकाउंट का हमने चेक कर लिया, ये हो गया। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ योर बॉडी, उसका बैलेंस ऊपर नीचे। एंड 26 के बाद शुरू हो जाओ, मैं तो कहती हूँ 25 के बाद शुरू हो जाओ। एवरी 6 मंथ्स यू शुड, देखिए स्ट्रेस लेवल्स आर नेक्स्ट लेवल नाउ। खाना आपका बहुत बेकार हो चुका है, एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहा है। 25-26 साल के भी बच्चे कहाँ कर रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज है? या तो एकदम ही पतले हैं या तो बहुत ज्यादा ही मोटे। फिटनेस पतला इज नॉट ऑल्सो फिटनेस का मार्कर ना। जो पतली लड़कियां, कितने सारे पतले लोग हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, PCOD हो रहा है, एक्ने इतना हो रहा है, तो दैट इज नॉट अ मार्कर कि आप पतले हो तो हेल्दी हो। तो शिल्पा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा पानी पीते हैं? क्योंकि मैंने देखा मार्केटिंग में एक बहुत फैंसी टर्म यूज हो रहा है, एल्कलाइन वाटर। किसी स्टार को देख लिया या फिर क्रिकेटर को देख लिया, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस नहीं देखी, बट वो पानी वैसा पी रहा है तो हम भी पियेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। आप आई गेस बेस्ट पर्सन रहेंगे इसको एडवाइस करने के लिए। शशांक, नो वन थिंग इज गोइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स ना, कि आज मैं सारी गंदी चीज़ें करूँ, मैं ना एक्सरसाइज करूँ और अभी मैं जाके पिज़्ज़ा खाऊँ और मैं अल्कलाइन वाटर पी लूँ तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो ठीक है, देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक बेसिस टू इट, बट आई लाइक टू स्टिक टू द वेरी बेसिक। धनिया का पानी, जीरा का पानी, नींबू पानी, कांजी फर्मेंटेड फूड है, आपके गट के लिए कितना अच्छा है। तो ये सब करें ना, घर में भी हो सकता है। अब किसके पास है टाइम, अल्कलाइन वाटर और पैसा, इतनी एनर्जी खर्च, जो खर्च भी सकता है वो 4 महीने करता है, उसके बाद वो पड़ा होता है, महंगा इतना पड़ता है। एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन योर लाइफ ना कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टाइलिश लाइफ जियो। आप बेसिक करो और वो बेटर भी रहे। धनिया का रात को भिगो, सुबह उठ के उसको बाल के आप पानी पियो। जिस लड़की को पीरियड्स नहीं आते उसमें फ़ायदा करेगा, स्किन में फ़ायदा करेगा। मेथी का पानी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, इट इज़ लाइक जैसे आप रोज़ दांत ब्रश करते हो ना, ऐसे अंदर की सफाई होती है। मेथी का पानी पीजिए, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जिनका इंसुलिन लेवल्स हाई रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा करेगा। जिन लड़कियों को ये हार्मोनल एक्ने यहाँ पे होता है उनको बहुत फ़ायदा करेगा। जीरा का पानी, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको बहुत फ़ायदा करेगा। जिनके पेट में इश्यूज रहते हैं, तो यू नो, सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। जीरा डालो रात को पानी में, इतना सुंदर पानी बन गया। थेरेपी, यू नो, इट बिकम्स लाइक अ थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट। हाँ, तो क्या है, जीरा सबके पास है घर में, धनिया सबके पास है। हम अल्कलाइन वाटर कर रहे हैं। कांजी बनाओ ना, गाजर की इतनी सुंदर बनती है। हल्दी की भी कांजी मैंने अपनी रील्स में सिखाया हुआ है कि इतना ईजी है ये सब चीज़ें करना। इट्स अ प्रोबायोटिक, गट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई डोंट पर्सनली डू इट ऑल्सो। मेरे पास आए हुए हैं आपके लिए अल्कलाइन वाटर स्पेशली डॉक्टर। अच्छा, और आपका रिएक्शन कैसा था? मैं ये चीज़ें करती हूँ, मेरे को पता है मैं करूँगी भी तो 2 महीने के लिए स्टाइल मार लेंगे हम, उसके बाद तो बेसिक पे ही जाना है ना। तो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू डू इट। जो चीज़ मैं हमेशा नहीं कर सकती, मुझे 2 दिन के लिए नहीं करनी।
ओके ओके, परफेक्टली आंसर। सो एक क्वेश्चन मेरा था कि ब्लोटेड बॉडी लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है, यूजुअली मैं हमको भी कभी कभार हो जाती है, तो उसके लिए आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, या कोई ब्लोटेड क्यों फील करता है? दिस द मेन। क्योंकि गट अनहेल्दी है, गट पे Okay. काम ही नहीं किया. Also, Shashank, brain and gut connection. I always talk about mental health, stress and all these factors because there is a connection. आपका brain and gut connected है. जिस दिन आपका brain शांत रहेगा ना, आपका पेट खराब हो जाएगा. जिस दिन आपका पेट खराब है, उस दिन दिमाग नहीं चलेगा. अच्छा, ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं. तो वी हैव टू मेक अ गट सो हेल्दी. वो रूट्स है हमारी बॉडी का, तो रूट्स को हमने फीड करना है. मीठा आलू, सब्जियां जो हमारी हैं वो हम खाएं. इवन आलू, आप देखो हमारी इंडियन डाइट में ना गोभी आलू है, मटर आलू है, हर चीज़ में हम आलू डाल देते हैं. अब आलू से अब हम घबराते हैं कि आलू तो बहुत, भाई आलू इज़ अ प्रीबायोटिक, इट इज़ अ फूड फॉर आवर गुड हेल्दी बैक्टीरिया. उससे बैक्टीरिया हमारा अच्छा वाला बढ़ेगा, उससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव करेगी. हमारा चावल जो है, आप क्वांटिटीज़ मेजर करके खाएं. हमने ये नहीं करना कि इतना सारा क्वांटिटीज़ करें. कटोरी हमने गोभी आलू खाया, हमने एक चावल खाई, दाल खाई, घी का तड़का लगाया. तो ये जो बेसिक खाने होते हैं ये हमारे गट को बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करते हैं. गट हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ब्लोटेड कैसे फील करोगे? फिर एक आधा आपने पिज़्ज़ा खा भी लिया, मैदे की बनी हुई चीज़ खा भी ली, गंदी चीज़ खा भी ली, तो वो उसको टॉलरेट कर लेती है. बट कॉन्स्टेंटली आप ये करते रहोगे कि सुबह मैंने एक बर्गर खाया, शाम में मैंने पैटी खानी है, फिर मैं समोसा खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं मैगी नूडल्स खा लूंगी, या मैं पता नहीं कौन सा कचरा खाऊंगी, तो फिर वो कैसे हील होगा? राइट. तो बेसिक्स करें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिचुएशन. छाछ, जी, कांजी बोलती रहती हूँ मैं लोगों को, इतना बढ़िया फर्मेंटेड इंडियन फूड है. डोसा, इडली, बिल्कुल सो इजी. बेसिक थिंग्स. शिल्पा जी ने अभी मेंशन करा, तो यहाँ पे उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड टू हेल्थ है, आप जाके ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, एंड आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो शिल्पा जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ड्रिंक कोई चाय लेता है, कोई कॉफ़ी लेता है, कोई गर्म पानी पीता है, तो इंसान के लिए सबसे पहली ड्रिंक क्या होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? पानी. पानी. पानी बेसिक. तो पानी ही ले, अगर कुछ नहीं कर सकते फिर उसमें थोड़ा सा अगर जीरा डाल दें, अगर इंडाइजेशन है जैसे मैंने बोला था. अगर उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दें, अगर आपको पीसीओडी या प्रॉब्लम है, या आपका बॉडी में हीट बहुत रहती है, मेथी दाना का पानी. अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, अगेन स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो मेथी दाना का पानी. तो कोई हीलिंग वाटर रोज़ सुबह लें, इतना सिंपल है. रात को उसमें 1 चम्मच भिगो के पानी को रख दें, सुबह उठ के वो पानी पी लें. थोड़ा सा उसको उबाल के पियेंगे तो और ज़्यादा उसका इफेक्ट आ जाएगा. बट जिनको बिना चाय कॉफ़ी के वॉशरूम नहीं होता, तो उनके लिए तो क्या? ये तो गलत है ना फिर, कि चाय कॉफ़ी पी के वॉशरूम जाएंगे, मतलब फाइबर है नहीं आपकी बॉडी में, और बॉडी को इतना बड़ा स्टिमुलेंट सुबह देके फिर आप वॉशरूम जाएंगे तो, और पॉटी रोज करना है. हाँ. वो टॉक्सिन्स लेके, मेरी आपने देखी है वो जी, जी, ना, हम देख टॉक्सिन्स लेके सारा दिन नहीं घूम सकते. नहीं घूम सकते. तो खाने बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे. तो हमारा खीरा है, क्या है उसमें, ना कोई कैलोरीज है ना कुछ है. पपीता हमारे पास है, कच्चा पपीता, सो गुड फॉर योर बॉडी. आपकी बॉडी के लिए जैसे ब्रूम होता है ना, झाड़ू का काम करता है, वो झाड़ू की तरह आपके सारे अंदर सफाई करता है, गंदगी निकालता है आपकी बॉडी से. तो हम ये चीज़ों, कुछ भी नहीं करना, ग्रेट करो उसको. मैं नींबू डालती हूँ, नमक डालती हूँ, ग्रेटेड उसको हम खा लेते हैं. थोड़ा सा उसमें पीनट्स डालो. इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ हैं जो हम घर में किचन में कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, डब्बे में पैक करके आप ला सकते हो. तो मेरा तो मैसेज सबको यही रहेगा, शशांक, के अपने सब्जी वाले के पास जाओ, वहाँ पे सब कुछ पड़ा है. ओके. और सीजनल फ्रूट्स क्या क्या रहते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को खाने ही चाहिए? कुछ आप सीजनल फ्रूट्स बता सकते हैं? अभी तो जामुन खाओ, 1-1.5 महीना जामुन का सीजन है. जामुन से टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है. अच्छा. तो वो भी बड़ी डिप्लीटेड है इस वक्त. तो हार्मोन्स मैंने आपको बताया, जामुन इज़ वेरी गुड फॉर यू. वैसे भी उसमें एंथोसायनिन्स होते हैं. पर्पल कलर देख रहे हो आप उसका, इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. जिनको बालों, स्किन, नेल्स की प्रॉब्लम है वो खाएं उसको. डायबिटीज़ के लिए तो बेस्ट फ्रूट है वो, तो अभी जम के खाएं उसको. डायबिटीज़, उसका जो आपको पता है, उसका जो बीज होता है ना शशांक, उसको अगर आप सुखा दें धूप में, अच्छे से सूख जाए, फिर उसका पाउडर बना के रोज़ 1 चम्मच अगर आप सुबह पानी के साथ आप लें, तो इट इज़ सो हीलिंग फॉर जिनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है. डायबिटीज़ के लिए इतना फ़ायदेमंद है. नॉट जस्ट डायबिटीज़, जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते, पीसीओडी है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है. तो इतनी सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना. वो बीज को सुखाएं, सूख जाएगा तो उसका पाउडर बनाएं, 1 चम्मच पानी में डाल के उसको आप रोज़ पिए. इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है? सस्ती, खूबसूरत और बढ़िया. मेरी मदर को भी डायबिटीज, तो वो भी वेट करती रहती है जामुन का. तो मैं कहता हूँ क्या खाते रहते हो आप? कहते बाद में बताओगे. देखो, नहीं, उनसे पूछो क्या खाते रहते हो, उसी का पॉडकास्ट करो. वो जो खा रहे हैं ठीक खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया खा रहे हैं. आई होप उनको भी अच्छा लगे पॉडकास्ट देख के. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आईबीएस के बारे में हम बात करना चाहते हैं. होता क्या है एंड व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स, हाउ टू अवॉइड दैट? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. तो अगेन योर गट, जैसे मैंने बोला, इट्स द रूट ऑफ योर एंटायर बॉडी.
तो वो ही स्ट्रेंथन नहीं है। तो जिनको भी IBS है तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप अपने गट को एक बच्चे जैसे 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा होता है ना, तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं फूड, तो उसको हम वैसे छोटे बच्चे की तरह क्वांटिटीज़ कम, दही चावल पहले देते हैं, थोड़ा सा मैश्ड आलू देते हैं, आलू बहुत अच्छा है उनके लिए, मीठा आलू बहुत अच्छा है, थोड़ा मैश्ड मीठा आलू दिया तो अपने प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स थिंग्स लाइक कांजी, इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड है। जो भी चीज़ फर्मेंटेड है वो आपके गट के लिए हेल्दी है, वो आपके गट का खाना है, तो वो आप दें, उससे आपका गुड गट बैक्टीरिया ग्रो करेगा। अब जो गंदा बैक्टीरिया है वो मारने के लिए हमें ये पहले करना पड़ेगा स्टेप, पहले ही हम उसको ये भी दे दें, पिज़्ज़ा भी दे दें, जो अब गंदी चीज़ें, मैदा टोटली अवॉइड, एनीबडी हु हैज़ IBS, मैदा का आइटम, इट इज़ एन अननेचुरल फूड, रिप्ड ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। मैं तो मैदे की ऐसी दुश्मन हूँ ना, मेरे को तो कोई कहे मैदा, मैं कहती हूँ सबसे गंदी चीज़ आप अपने अंदर डाल रहे हो, तो वो। दूसरा, स्ट्रेस ऑल्सो ट्रिगर्स, सो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू टेक केयर। छोटा छोटा खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, दही चावल, फर्मेंटेड चावल, जैसे रात को भिगो के रख दिया चावल ना, जो लेफ्ट ओवर राइस होता है, ये गट को हील करेगा। जब आपका गट हेल्दी है, हील्ड है, फिर आप उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें बाकी सारे खाने। सीधा आप राजमा चावल खाना शुरू करें, राजमा इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आप पहले मूंगी की दाल, चावल, थोड़ा सा उसमें घी डाल के, जो मैंने मीठा आलू आपको बोला, जो सब्जियां हमारी हैं वो, हल्का हल्का फ्रूट आप अपने तो यू हैव टू हील योर बॉडी सिस्टम फर्स्ट एंड देन गिव इट द नरिशमेंट। अब IBS में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट लॉस है, डाइजेशन ठीक है नहीं, आप एकदम वॉशरूम जाते हो खाना खा के तो क्या न्यूट्रिएंट, आप देखो उनके डार्क सर्कल्स भी होते हैं, थकान हो रही है, एग्जॉस्शन हो रही है, बहुत बुरा हाल होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को मिल ही नहीं रहा न्यूट्रिएंट। तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको कीजिए, एंड यू हैव टू डू इट फॉर लॉन्ग हॉल। ये 2-4 दिन का ड्रामा नहीं है, इसको 6 महीने अपने बॉडी को पहले स्ट्रेंथन कीजिए। खड़ा करते हैं ना पहले हम, कोई हमें बीमारी होती है पहले हम खड़े करते हैं, तो IBS को वैसे ही बाहर से आप ठीक लग रहे हो सकते हैं, लेकिन पहले उसको जो गिरा पड़ा है बॉडी का जो सिस्टम, उसको पहले खड़ा करें 6 महीने, जो मैंने बातें बोली, उसके बाद आगे धीरे 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 चलेंगे। सो दैट इज हाउ इट शुड बी ट्रीटेड। ओके, एंड फॉर द पीपल जिनके टेस्टोस्टेरोन बहुत वीक है, आज के टाइम पे लोग मेजर भी नहीं करते हैं, लाइक आपने प्रीवियसली मेंशन करा, वो किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन अ नेचुरली बेसिस? एक्सरसाइज करें, सबसे बड़ा तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वही है कि आप जाइए और लेग्स कीजिए, लेग्स का वर्कआउट। एंड टेस्टोस्टेरोन नॉट जस्ट फॉर मेन, फॉर फीमेल्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपका लॉन्जिविटी का वो एक हार्मोन है, मसल आपका लॉन्जिविटी ऑर्गन है, तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन दैट ना, सो यू हैव टू हैव अ रूटीन कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं है शशांक, आप बैठ जानो, आप वो जो स्क्वाट्स होते हैं जी, वो आप लगाइए ना, उसको आप दिन में पहले 50 लगाइए, फिर 100 लगाइए, फिर 500 लगाइए, ये रहा टेस्टोस्टेरोन। एंड हाउ टू स्पॉट कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है या ज्यादा है? टेस्ट मैंने बोला आपको, वो हार्मोन लाइक इफ अ फीमेल डजंट वांट्स टू गो टू डॉक्टर फॉर, अब मैं फिजिकली किसी को देख के चेक कर सकता हूँ कि किस एग्जॉशन, आपको टायर्डनेस है, आप थके हुए हो, लेथार्जिक बहुत फील हो रहा है, लेथार्जिक हो, इनफर्टिलिटी है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सब तो हार्मोन्स आपको इंडिकेट ही कर रहा है कि आपके हार्मोन्स आर नॉट सेटल्ड। एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन? एक्टिव, ओवर एक्टिव, ये जो लेडीज का होता है, यू सी दैट ये चिन में आपको ये हो रही, दाढ़ी निकल आई, औरतों की दाढ़ी निकल आई, सो ऑल दोस थिंग्स आर हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, पसीना ज्यादा आना, स्वेटिंग आना, ओके, सो ऑल दीज थिंग्स। so इसको कंट्रोल में करना, पहले अपना ब्लड चेकअप करवाइए, एंड बिल्कुल, देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर फॉर द कंसल्टेशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन शी विल गाइड और ही विल गाइड कि आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। खुद ही घर में डॉक्टर नहीं बन जाइए। नहीं, और शशांक नॉलेज होनी तो बहुत जरूरी है ना। अब आपने जैसे पूछा आपको पता नहीं है, तो आप पता कैसे चलेगा? ठीक है, आप थोड़े से इंडिकेटर्स बता सकते हैं कि यार मेरे को ठीक कह रहे थे, मेरे को एग्जॉशन हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप जब तक टेस्ट नहीं कराओगे आपको क्या पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है? और लेवल शुड बी ऑप्टिमम। आप ब्लड टेस्ट भी कराएं तो आपका विद इन द रेंज आए, तो वो मुझे तो मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरी तो रेंज ऑप्टिमम होनी चाहिए ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं भी किसी का ब्लड वर्क देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार ठीक है, वो कहता है रेंज के अंदर है, तो रेंज के तो अंदर है, पर रेंज के नीचे सबसे आप लास्ट आ रहे हो क्लास में, मुझे नहीं आना। मेरे को ऑप्टिमम रेंज चाहिए, मेरा टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमम रेंज, मेरा प्रोजेस्टेरोन ऑप्टिमम, मेरा एस्ट्रोजन ऑप्टिमम, तभी तो मेरा दिमाग चलेगा, मैं करूंगी जो काम मुझे करना है। सो ऑप्टिमम में रखो सारी चीजें ना, अपनी हेल्थ है और किसका ध्यान रखना है, क्या कर लोगे? राइट। एंड हाउ डू यू बैलेंस लाइक योर पर्सनल स्पेस? आपके पास वर्क भी है, देन यू हैव द कंटेंट क्रिएशन, देन यू हैव अ फैमिली एज वेल, तो हाउ डू यू मैनेज, और उसमें कितना स्ट्रेसफुल रहता है, कितना नहीं? होता है शशांक, इफ़ यू आस्क मी, ट्रैवल भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है, बट देन यू हैव टू सिट बैक, टेक अ ब्रेक। मैं ब्रेक लेती हूँ। अच्छा, ब्रेक लेके थोड़ा सा ना, आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ रेट्रोस्पेक्ट कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि काम इतना आता है कि इतना कहाँ सब कर लोगे आप, कैसे करो, फिर वही आप
पता है क्या होता है, घोड़े की तरह चल रहे होते हो फिर गधे की तरह काम करने लगते हो. So I don't want to be the सही. गधा. So I will just wait. I will say, okay, fine, this I choose to do because this gives me happiness, this gives me pleasure, and this I don't want to do. ये मेरी फैमिली है, मुझे इसको इतना देना है, मेरे को 80 इसको देना है, मुझे 10 इसको देना है, 10 मुझे इसको देना है, बिकॉज ये मुझे प्लेजर देता है, हाँ. ये मुझे खुशी देता है. तो सबसे पहले मैंने अब अपने आप को रख दिया है. एट दिस स्टेज इन माई लाइफ, बच्चे मेरे बड़े हो गए, सो एट दिस स्टेज इन माई लाइफ सबसे पहले तो मैं आती हूँ. अब मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई, और माई मैसेज टू ऑल विमेन इज दैट यू नो थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटी दें. तो मुझे जो भी अच्छा लगता है, वेदर इट इज़ वर्क, वेदर इट इज़ फैमिली लाइफ, आई बैलेंस इट. अभी आपने बोला कि मैगी के लिए स्पेसिफिकली आप टोटली अगेंस्ट हैं, बट मैं आपकी प्रोफाइल गो थ्रू कर था, आपकी जो रिसेंट रील है वो मैगी से रिलेटेड है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया. अब मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें. शशांक, अब आपने देख लिया सारी रीलें. देखो मैगी क्या है, मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ, लेकिन खाना तो नहीं आप बंद करोगे. मैं बोल दूंगी मैगी मत खाओ, उसमें ये है वो है, खाना बंद कर दोगे? मुझे बताओ सच्ची सच्ची. नहीं बंद करोगे, ठीक है ना. तो इसी तरह ये सारी पब्लिक है, खाना कोई बंद नहीं करेगा. अब उसको मैंने क्या किया, उसका वर्जन बना दिया, एक वेज ऑप्शन, एक नॉन वेज ऑप्शन. कि खाना कम है, अगर खाना है तो उसकी क्वांटिटी आप देखो, अगर रील में लिखा है मैंने क्वांटिटी कम करो, पोर्शन बहुत कम, पोर्शन कम करो. और साथ में उसमें मैंने अंडा डाल दिया. जो नॉन वेजिटेरियन है उसका प्रोटीन चला गया वहाँ पे. 6 ग्राम आपका प्रोटीन आ गया एक अंडे में, 12 ग्राम आपको प्रोटीन आ गया, तो वो आपको ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा. तो वही चीज़ आपने खाई भी, आपने थोड़े मज़े भी कर लिए, पर उसको एक ट्विस्ट भी दे दिया, थोड़ा हेल्दी भी हो गया. जो वेजिटेरियन है उसके अंदर मैंने टोफू डाल दिया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर आपको वो खाना ही है तो बिल्कुल शन तो कोई नहीं करेगा. मैं आपको बोलूँगी दारू नहीं पीना, जैसे मैंने वो भी बनाई थी दारू नहीं पीना. मैं आपको सारे फैक्टर्स बता रही हूँ कि भैया इसका ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है. अब आपने उसको मॉडरेशन में और बैलेंस कैसे करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट इट. और लाइफ भी यही है कि आपने बैलेंस क्या करना है. वर्क लाइफ भी है, ये भी है, काम भी है, पैसा भी है, सारी चीज़ें. इसी तरीके से आपने खाने पीने में कैसे लाइक उसको बैलेंस करना है. सो माय सजेस्ट, मैगी मैं मैदा नहीं डालती अपने अंदर, आपकी चॉइस है. बता दिया मैंने उसके नुकसान. मैदा चिपकता है शरीर में, लाइक चिपकता से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, अननेचुरल फूड है, रिप्ड ऑफ ऑल फाइबर एंड एवरीथिंग. तो अंदर जाता है आपकी इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन. अगर आप एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं और आपका रेगुलर इनटेक ऑफ मैदा आइटम्स है, आपकी बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, प्रॉब्लम्स लाइक IBS आएंगी, इंडाइजेशन आएगी, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं होगा. अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है? अब आप बोलते हैं चिपकता है, ठीक है. इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इट इज इन्फ्लेम्ड, नथिंग इज गोइंग इनसाइड. ये छन्नी है और छन्नी में लगी हुई है, यहाँ पे पूरा लाल हो गया छन्नी, तो अंदर कैसे जाएगा? राइट आपको चोट लगी हुई है, तो आप चोट के अंदर आप खाना आप देते जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, शरीर में जा ही नहीं रहे. दैट इज हाउ इट मास्क्स योर इंटरनल सिस्टम. सो दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग दैट यू नो मैदा चिपकता है. चिपकता है इन द सेंस है कि वो आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है बॉडी में, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, एंड द लास्ट वन इज डिटॉक्स. इसको कैसे किया जा सकता है? रोज अच्छा खाना खा के, कोई एक ड्रिंक नहीं है मेरे पास. हाँ, मैंने सुना है कि डिटॉक्स ड्रिंक पी लो, पूरा पेट क्लियर हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? आप अभी एक, मैंने कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है, कोई अल्कलाइन ड्रिंक नहीं है, कोई वन ड्रिंक नहीं है, कोई एक खाना नहीं है. पूरा लाइफस्टाइल है जिसमें आपने सोना भी है, जिसमें आपने अच्छा खाना भी खाना है, अच्छा पानी भी पीना है, स्ट्रेस फ्री भी रहना है. आपने टोटालिटी अपनी करनी है. इतना मुश्किल नहीं है शशांक. आप अगर अपनी लाइफ को मैं बोलो कि यार सबसे ऊपर मैंने हेल्थ को रखना है, उसके बाद 1 2 3, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है. वो कहते हैं ना सबसे बड़ी वेल्थ इज हेल्थ. तो उसको आप रखो. और आप देखो 30 मिनट्स की मैंने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ये मैंने सुबह धनिया पानी ज़रूर पीना है, मैंने घर का 1 मील खाना है, मैं वीकेंड में बाहर जाऊँगा, मैं इतना खाऊँगा, 2 मील्स खा लूँगा, चलो थोड़ी सी मैं ड्रिंक भी पी लूँगा. तो उसको बैलेंस करो ना कि 80% अच्छा है, 20% थोड़ा सा मैंने मस्ती कर ली, तो क्या हो गया? जी, तो बैलेंस इज एवरीथिंग. तो इसको रैप अप करते हैं. एंड शिल्पा जी, आपसे मिलके अगेन हमें बहुत अच्छा लगा. एंड इट्स यू नो सच अ ग्रेटफुल टाइम फॉर अस. आई होप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आपने अपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे एंड बहुत मज़ा आया. जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. एंड ऐसे कमेंट्स और करिए ताकि हम इसका पार्ट 2 शिल्पा जी के साथ उनको फोर्स कर दें दोबारा से आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.